आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, दोनों में भी फर्क है। क्या फर्क है? बाबा के बनने के बाद जो एकदम अशुद्ध स्वरूप है देह अहंकार, वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो उसके नीचे का स्टेप है वो है देह अभिमानी, और उससे नीचे एक और स्टेप है देह भान। ये दोनों में भी अंतर है। तो देह अभिमान किसको कहा जाता है? बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि देह अभिमान माना ही जहाँ कोई न कोई विकारों की बू आती हो, बदबू आती हो, तो उसको कहते हैं देह अभिमान। किसी के अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, या कोई किसी की निंदा करते हैं तो भी देखने वाला सहज भाव से कह देता है ये व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ समझता है, दूसरों को जैसे तुच्छ समझता है, इसलिए देखो कैसे किसकी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है। बड़ा अभिमान है उसको अपना। तो इस तरीके से हम अभिमान को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अभिमानी है। उससे नीचे जिसको कहा गया कि देह भान, देह भान माना हमेशा अपनी देह को कंफर्ट कैसे मिले, आराम कैसे मिले, उसके विषय में सोचना, बार बार ध्यान देह के तरफ जाना, मेरे देह को कोई कष्ट न हो, मेरे देह को कोई तकलीफ न हो। हाँ, किसी को थोड़ा सा जुकाम सर्दी आ जाता है तो भी उसको इतना कॉन्शियस हो जाता है कि अरे भाई मुझे कहीं कोई बीमारी न लग जाए, इसको कहते देह भान। समझा? तो देह अभिमान माना जहाँ कोई न कोई विकारों की बदबू आती हो, महसूस होता, वो वाइब्रेशन फील होते हो। और देह भान माना हमेशा कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा अपनी देह के विषय में कॉन्शियस हो जाना। अब उसको छोड़ करके बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनना है। तो आत्म अभिमानी और देही अभिमानी में क्या अंतर है? आत्म अभिमानी माना जब हम कर्म से फ्री हो जाते हैं और जब योग में बैठते हैं, तब हमने सारी कर्मेंद्रिय को समेट लिया, और उस वक्त आत्म स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, देह के भान से भी परे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, सारी कर्मेंद्रिय को समेट लेना और उस आत्मा के कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित कर देना। आत्मा का कॉन्शियसनेस माना ही आत्मा के जो 7 गुण हैं, जैसे कहा देह अभिमान माना कोई न कोई विकारों का स्वरूप बन जाना, उसको देह अभिमान कहा। तो आत्म अभिमानी माना ही आत्मा के जो 7 गुण हैं, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप बनना, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देना। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, और उस पवित्र स्वरूप में अपने आप को इस तरह से स्टेबलाइज कर देना कि वो पवित्रता का जो वाइब्रेशन है वो चारों ओर फैलने लगे। हमारे चारों ओर शांति का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का ये वाइब्रेशन जब फैलता है, बैठे हैं योग में, उस वक्त आत्म अभिमानी स्थिति में है, तो जैसे कि ये 7 गुणों का स्वरूप बनते ही ये 7 गुणों के वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्वरूप, आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप
और उसका ऑरा विकसित करना। तो हम जब योग में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? बाबा को याद करने से पहले तो अपने आप को आत्मा समझो। जो हमेशा बाबा कहते हैं कि योग माना क्या? स्वयं को आत्मा समझ करके बाप को याद करना। तो पहले तो आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, तब बाबा की याद सहज होंगी। अगर देह अभिमान या देह भान की स्टेज में भी होंगे तो बाबा की याद सहज नहीं है। तो आत्मा समझना माना अंतर चक्षु से आत्मा को देखना और वो सातों गुणों का स्वरूप देखते हुए उस ऑरा को फील करना, वो ऑरा को वाइब्रेट करना, वो गुणों को वाइब्रेट करना चारों ओर। उसको कहा स्वयं को आत्मा समझ करके फिर बाप को याद करना। उसको कहते आत्म अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी किसको कहेंगे? सारा दिन तो हम योग में नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है। तो जब कर्म करना है तो कर्म कैसे करना चाहिए? कोई रटना तो है नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जो आत्म स्थिति के समय हमने सातों गुणों के वो प्रभा मंडल को विकसित किया, तो जब कर्म में आते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारी हर इंद्रियों से प्रवाहित होने चाहिए। तो देही अभिमानी मतलब अपनी देह की कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना संपूर्ण अधिकार हो, और जो आत्म स्थिति में बैठ करके हमने योग अभ्यास किया, आत्मा के सातों गुणों को विकसित किया, वो गुण के जो वाइब्रेशन है वो हमारी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित होने चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में। उसको कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति। क्योंकि अधिकतर हम सारा दिन कर्म योगी अवस्था में होते हैं, और जब कर्म योगी अवस्था में है तो कर्म योगी स्टेज ही ये सातों गुणों का स्वरूप वाली स्टेज है, जो हर कर्म से वो वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं। अच्छा, अभी तीसरी है विदेही स्थिति और अशरीरी स्थिति। दोनों एक ही है या अलग है? विदेही किसको कहेंगे, अशरीरी किसको कहेंगे? तो विदेही किसको कहा जाता है कि जो सारा राज कारोबार संभालते हुए, सारा कर्म करने के बावजूद भी जहां आसक्ति न आए, मेरेपन का भाव न आए, मैंपन का भाव न आए, उसको कहा जाता विदेही। तो देही अभिमानी स्टेज ही हमें विदेही स्टेज तक भी पहुंचाती है। पहला अभ्यास हमारा देही आत्म अभिमानी, आत्मा अभिमानी से देही अभिमानी बनना सहज है। कर्म करते हुए भी आत्मा के सातों गुणों को हम प्रवाहित करें, लेकिन उससे धीरे धीरे विदेही स्टेज की ओर जाना है। और विदेही माना कर्म करते हुए आसक्ति उसमें न हो, मेरा है, मैं हूं, ये मैं और मेरापन जहां समाप्त हो जाता है, उसको कहा जाता है विदेही। क्योंकि मैंपन या मेरापन ही हमारे इस अस्तित्व को ले आती है, फिजिकल जो कॉन्शियसनेस है उस अस्तित्व में अपने आप को ले आती है। तो विदेही माना हर कारोबार करने के बावजूद भी, जो बाबा कहते हैं कोई आपकी तारीफ करे, महिमा करे तो क्या कहो, करन करावनहार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। देही अभिमानी वाले के सामने ये बात नहीं आएंगी, वो सोचेगा कि हाँ मेरे को ये करना है। लेकिन जब विदेही स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हर कर्म में जितना परफेक्शन आता जाता है, हर कर्म योग युक्त ज्ञान युक्त होकर के करते हैं हम,
तो जरूर है कि वो कर्म बहुत अच्छा होगा और उस कर्म को देखकर लोग महिमा भी करेंगे। जहाँ कर्म कर रहे हैं लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भाव से भी परे हो गए। बाबा ने कई बार कहा है, बाबा बाबा करते चलो, बाबा बाबा के तरफ इशारा करो, आप हर एक को बाबा की याद दिलाओ। ये है विदेही स्थिति। देह में रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं, इसको कहा विदेही। तो देही अभिमानी में भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां हम अपने सातों गुणों की एनर्जी का प्रवाह उसमें भर रहे हैं। लेकिन विदेही में उससे भी परे चले जाते हैं। हर कर्म करते हुए कोई अगर पूछता है कि ये कर्म आपने बहुत सुंदर किया, कैसे किया, तो याद दिलाओ बाबा करन करावनहार, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त होकर के कर रहा। ये है विदेही स्थिति। ध्यान ऊपर रहे, ध्यान ऊपर रहे हमारा। और इस तरह से जीवन जब जीने लगते हैं तो वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी हम कमल फूल समान न्यारे और प्यारे सहज रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं विदेही स्थिति। और चौथी स्थिति जो है, जिसको कहा अशरीरी बीज स्वरूप स्थिति, कि जहां मैं बीज स्वरूप बन जाऊं, अशरीरी देह भान से भी ऊपर, देह के विदेही स्थिति से भी ऊपर, एकदम अशरीर, शरीर के भान से परे, और बीज स्वरूप में आत्मा बीज हूं, बीज रूप बाबा के साथ हूं। तो जैसे बीज के अंदर सारे वृक्ष का जो एनर्जी है वो समाया हुआ है, सारे वृक्ष का जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो समाई हुई है एक बीज में ही। जिस बीज के प्रस्फुटित होने से ही सारा वृक्ष बाहर निकल आता है। तो सारे वृक्ष की पोटेंशियल जिस बीज के अंदर है, ऐसे मैं आत्मा भी बीज स्वरूप, और 84 जन्मों की पोटेंशियल मुझ आत्मा बीज में भरी हुई है। तो भरपूर स्थिति, किससे भरपूर? सर्व खजानों से भरपूर। सर्व खजाने में कौन से खजाने आते? एक तो ज्ञान का खजाना है ना, अथाह ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, वो ज्ञान के खजाना है हमें। दूसरा, जैसे कहा कि सर्व शक्तियों का खजाना है हमारे पास, सर्व गुणों का खजाना है। और कौन सा खजाना है? सर्व वरदानों का खजाना है। और बाबा के साथ के सर्व संबंधों के रस का, अनुभव का खजाना है। सारी विशेषताओं का खजाना बाबा से हमें मिला है। तो कितने खजाने, वो सारे खजाने की पोटेंशियल आत्मा बीज में समाई हुई है। इसलिए जब बीज स्वरूप में स्थित होते हैं और बीज रूप बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो उस समय जो बाबा की सकाश आत्मा को मिलती है, उससे कई जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं। कई जन्मों के। एक मिनट भी अगर आप बीज स्वरूप स्थिति में स्थित रहे और बीज रूप बाबा की याद में है, वो बिंदी खिसकी नहीं, उस बीज स्वरूप में ही, तो एक मिनट में भी कई जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो जाते। वो है ज्वाला स्वरूप स्थिति, कि ज्वाला का काम करता है। वो बीज इतना पावरफुल है कि उसमें से जो ज्वाला प्रकट होती है, वो कई जन्मों के हमारे पाप कर्म को दग्ध कर सकते। भले थोड़े समय के लिए होती है, वो ज़्यादा समय नहीं रहती है, क्योंकि बीज स्वरूप में स्थित होना इतना आसान नहीं है। लेकिन बार बार अभ्यास करने से, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड अभ्यास करते 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 उस 1 मिनट तक भी आप पहुंचते हैं।
तब जाकर के इसमें जन्म जन्मों के हमारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। इसलिए अभी हम जो योग करते हैं, इस योग की स्थिति में विकर्म बनते नहीं हैं, लेकिन जो विकर्म हुए हैं वो दग्ध भी नहीं होते हैं। इस समय जो हम योग करते हैं उसमें प्राप्ति होती है, प्राप्ति का अनुभव करते हैं। जैसे बाबा से वर्षा प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है, तो ये प्राप्ति का अनुभव, और ये प्राप्ति से हम भरपूर होते जाते हैं। वो पोटेंशियल जैसे हमारे अंदर भर रहे हैं। ये अभी के योग की स्टेज है। लेकिन जब भट्ठी में हम तपस्या करते हैं तो उस समय तपस्या के अंदर जब एकदम बीज स्वरूप में आ जाते हैं, पहले आत्म अभिमानी होकर के, विदेही होकर के, फिर अशरीरी होते हुए एकदम निराकारी स्वरूप में आकर के स्थित हो जाते, वो बीज रूप स्वरूप में आ जाते हैं। तब जाकर के बीज रूप बाबा से जो सकाश मिलती है, उससे हमारे कई जन्मों के विकर्म, कई प्रकार के बंधन जलने लगते हैं, जल जाते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में 25 साल या 50 साल होने चाहिए, लेकिन जितना समय हम बैठे योग में, आधा घंटा बैठे, तो हमारा योग कितना लगा? 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, बाकी समय बुद्धि कहाँ बाहर भटकी? भले ज्ञान में ही रमण करती रही तो वो योग तो नहीं गिना जाएगा। विचार सागर मंथन चल रहा था। बहुत काल का मतलब ज्ञान में ज्यादा साल नहीं, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को लिफ्ट देता है, और उस लिफ्ट देते हुए जैसे जैसे हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, और जितना समय उस स्टेज में स्थित हो सकते हैं, उसको कहते हैं बहुत काल। 5 मिनट भी अगर स्थित हो सके तो ये भी बहुत काल ही है। इसलिए बाबा कहते, कई बार कई लोग बहुत साल से हैं लेकिन अभी तक भी कुछ समझा ही नहीं है, और जो लास्ट में आने वाले वो समझ करके फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। अभ्यास को बढ़ाना है, और यही हमारी तपस्या, ये अभ्यास ही हमारी तपस्या है। तो ये 4 स्टेजेस जो है, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, ये बेस है विदेही और अशरीरी बनने के लिए। वो स्थिति जिसमें हमारे विकर्म समाप्त होते हैं, पाप कर्म समाप्त होते हैं।